यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान नंदू की है। नंदू अपनी पत्नी सीता, बेटा अमन और बेटी अंजलि के साथ एक छोटे से घर में रहता था। नंदू बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं मिलता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। गर्मियों की तपती दोपहर में नंदू अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था। पसीने से तरबतर होकर भी वह पूरी लगन से काम करता था। हे भगवान, अगर मेरे पास थोड़ा और बड़ा खेत होता तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करता, ज़्यादा फसल उगती और मेरी गरीबी खत्म हो जाती। बस आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। नंदू खेत में काम करके घर लौटता है और उस रात थक कर अपने खाट पर सो जाता है। अचानक सपने में भगवान प्रकट हुए। नंदू, मैं तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारा खेत अब बड़ा और उपजाऊ हो जाएगा, पर याद रखना, लालच मत करना, अन्यथा तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। नंदू हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा, क्या यह सपना था या हकीकत? सुबह जब नंदू अपने खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका खेत सच में बड़ा और हरा भरा हो गया था। वह खुशी से झूम उठा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं जी जान से मेहनत करूंगा। नंदू ने खेती शुरू की और उसका नया खेत जादुई था। उसकी फसलें जल्दी जल्दी बढ़ती और भरपूर पैदावार देती। कुछ ही समय में नंदू अमीर हो गया। उसने एक बड़ा घर बनवाया और अपने जीवन में ऐशो आराम लाने लगा। लेकिन धीरे धीरे नंदू में घमंड और लालच का घर करने लगा। एक दिन गरीब आदमी नंदू के पास मदद मांगने के लिए आया। भाई साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे परिवार को कुछ भी खाने को नहीं मिला। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? मुझे अपनी ज़मीन क्यों तुम्हें देनी होगी? भागो यहाँ से। गरीब आदमी ने फिर से निवेदन किया, कृपया मेरी कुछ मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। नंदू ने गरीब आदमी को डांट कर भगा दिया। गरीब आदमी उदास होकर वहां से चला गया। उस रात नंदू के सपने में फिर से भगवान प्रकट हुए। नंदू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच मत करना और दूसरों की मदद करना, लेकिन तुम अहंकारी और लालची बन गए। अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। नंदू घबरा कर जागा। सुबह जब वह अपने खेत में पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। खेत की सारी हरियाली गायब हो चुकी थी और जमीन सूखकर बंजर बन गई थी। नंदू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, मैंने लालच में आकर गरीब की मदद नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। नंदू ने गांव के लोगों से उस गरीब आदमी के बारे में पूछा। किसी ने बताया कि वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा है। नंदू तुरंत वहां पहुंचा और कहा, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब मैं तुम्हें अपनी जमीन पर खेती करने दूंगा। गरीब आदमी ने हैरान होकर पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? नंदू ने कहा, हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मैं भूल गया था कि मेरी भी किसी ने मदद की थी, लेकिन मैंने अपने अहंकार और घमंड के कारण तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। मुझे क्षमा करो और मेरे साथ चलो। नंदू ने गरीब आदमी को अपनी जमीन में से हिस्सा दिया। वे दोनों खेत पर पहुंचे तो चमत्कार हुआ। नंदू का बंजर खेत फिर से हरा भरा हो गया। हे भगवान, आपका धन्यवाद। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा और दूसरों की हमेशा मदद करूंगा। नंदू ने आभार व्यक्त किया।